का सहारा, सारी उम्मत का प्यारा, रूही फिदा, जिगर गोशे अब्दुल्ला, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में जितना प्यार आप अपने नबी से करते हैं, उतनी मोहब्बत में दरूद पढ़कर सुना दें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। पूरा मजमा जरा झूम के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। जोर से बोलिए, हाँ क्या बनाया है? बोलो, इंसान। अल्लाह क़ादिर मुतलक है, इसने 18,000 मखलूक पैदा की है। 18,000 लेके इंसान से चूंटी तक, मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता। 18,000 मखलूक उस रब ने बनाई, मगर ये उसका करम है कि उसने मुझे आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको आवारा नहीं छोड़ा, मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी हमें आपको भटकने के लिए नहीं छोड़ा, किसी के दामन से बांधा है, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी आप इसी के शुक्रिया के लिए अगर सरसजदे में रख के मस्जिद के कोने में पड़े रहें तो आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर आप आइए, अपने पूरे वजूद पर आप नजर डालें, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप देखें, आपका सारा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो बाल है ना, बाल सर पे, जिसको आप कटवा के गंजियां करा के बालवर की दुकान में डाल आते हैं, मास्टर की दुकान में फेंक आते हैं, इन बालों की कीमत उनसे पूछें जो गंजे घूम रहे हैं। हाँ, अरे शादियां कराते वक्त 40-40 हजार के बाल लग रहे हैं हजरत। 40,000। अपने इलाके में एक लगवा के आया, अभी 4 दिन हुए, उसकी शादी, समझ गए, सलामी के वक्त साली गिर गई, सारे बाल खसोट के ले गए। सच्चाई भूल गया राज, सारे ले गई जितने थे। साली बेहोश होकर गिर गई कि भाई को शायद कुछ हो गया, और मैं जोर से खींच बैठी कि भाई की खाल ही छुट के सर की आ गई। साली बेहोश हो गई, समझ गए, वो इस चक्कर में बेहोश और दूल्हा इस चक्कर में बेहोश का राज खुल गया। सारी बारात पट हो गई, समझ रहे हैं आप। 40,000 के लगवाए उसने। इन बालों की कीमत उनसे पूछे जो गंजे घूम रहे हैं। ये जो सर में आंखें लगी है ना आपके, इन आंखों की कीमत उससे पूछे जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है। ये जो कान है, इसकी कीमत उससे पूछे जिसके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। ये जो जबान है, इसकी कीमत उससे पूछे जिसके मुंह में बोलने की ताकत नहीं है। ये जो हाथ है, इनकी कीमत उनसे पूछे जिनके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो पैर हैं, इनकी कीमत उससे पूछे जिसके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो जिस्म पे लिबास है आपके हरियाणा वालों, इस लिबास की कीमत उससे पूछे। खुदा की कसम, जो गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको बदन पे डालने के लिए कुर्ता नसीब नहीं होता, ये जो आप एयर कंडीशन मकानों में रहते हैं, इन मकानों की कीमत आप उनसे पूछें जो आंधी और तूफान और बारिश में परवाई हवा के झोंकों में फुटपाथ पर लेटकर यानी कि अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने दस्तरखान पर बैठ के खा रहे हैं, इन खानों की कीमत आप उनसे पूछें जो स्टेशनों पर बने होटलों के सामने एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों के आगे हाथ फैलाते हैं। ये जो पाँव में 5-5 हजार का जूता है, इसकी कीमत उससे पूछें जिसको डालने पाँव में चप्पल नसीब नहीं होती। ये जो आप अच्छे से अच्छा खा के, अच्छे से अच्छा पहन के जिंदगी गुजार रहे हैं, इस ऐश की कीमत उनसे पूछें जो गरीबी में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये जो सर पे माँ बाप साया रखे हुए हैं ना, इसकी कीमत उनसे पूछें जो आज यतीम घूम रहे हैं। ये जो हसीन बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके घर में बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो औलाद है आपके पास बेटे और बेटियों की सूरत में, इसकी कीमत उससे पूछें जो अबतर है, जो लावलद है, जो बे औलाद है, जिनके पास औलाद नहीं
नहीं है। ये जो हसीन जिंदगी है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछे जो गरीब नवाज की गलियों में मोहताज जमीन पर अपने बदन को घसीटते पीसते फिरते हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिया, मकान दिया तुझे, दुकान दी तुझे, कारें दी तुझे, इज्जत दी तुझे, शोहरत दी तुझे, मकाम दिया तुझे, सब कुछ दिया तुझे। तूने बदले में क्या दिया? सिर्फ घमंड। अगर दौलत मिल गई आप घमंडी बन गए, मकान बन गया आप घमंडी बन गए, कार मिल गई आप घमंडी बन गए, इज्जत मिल गई आप घमंडी बन गए, और आप कामयाब हो गई आप घमंडी बन गए। अगर कोई आदमी हाथ पकड़ के कह दे यार पहले गरीब थे आज अमीर बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, खुदा की कसम सर उठा के कहते हो बेटा डॉक्टर है, बेटा आईएएस है, बेटा आईपीएस है, बेटा मास्टर है, बेटा इंजीनियर है, बेटा मेरा एमबीबीएस है, मेरा बेटा बीयूएमएस है। कितनी शर्म की बात है। अगर किसी ने तुझे ये कहा भी था कि पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, खौफे खुदा से तेरी आंख में आंसू आना था, आंख में आंसू होता, सर नीचे झुकाता, एक हाथ सीने पे होता और उसके आंख से आंख मिला के कहता मेरे भाई बात तेरी सही है कि पहले छोटा था आज बड़ा हो गया। कान खोल कर सुन, ये मेरा कमाल नहीं है, ये सदका है मेरे रसूल का, जो मेरे रब ने मुझे जमीन से उठा के आसमानों पे पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब किबला, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। जोर से नहीं बोलोगे, और जोर से। घमंड पसंद नहीं है। अल्लाह को सर उठाने वाले पसंद नहीं है, अल्लाह को सर झुकाने वाले पसंद। सर झुका के जियोगे ऊंचे कर दिए जाओगे, झुक के जियोगे बुलंद कर दिए जाओगे, शर्मा के जियोगे बड़े बना दिए जाओगे। खुदा की कसम, जितने अपने आप को बड़ा कहने वाले आए वो मिट गए, दौलतदार कहने वाले आए मिट गए, शोहरतदार कहने वाले आए मिट गए, जमींदार कहने वाले आए मिट गए, मुखिया कहने वाले आए मिट गए, बादशाह कहने वाले आए मिट गए। उनकी दौलत खाक में मिल गई, बादशाहत खाक में मिल गई, मकाम खाक में मिल गए, इज्जतें जूतियों में चली गई। खुदा की कसम खत्म हो गए, नाम खत्म, निशान खत्म, खानदान खत्म, उनकी हुकूमत खत्म, उनकी सल्तनत खत्म, मकीनात खत्म, उनके महिलात खत्म, उनके खानदान खत्म, उनकी कब्रों के निशान खत्म। अगर दो चार कब्रें हैं भी तो उन पे भी कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं। अगर सुनो, जो सर झुका के जिए थे अल्लाह के लिए, मुस्तफा के लिए, वो गौसे पाक आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शादी मियां आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो सदुल फाजिल आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो मुफस्सिर आजम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो अमीर शरीयत आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुल शरिया आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब शिकमपुरी, नाराए तकबीर। एक बात याद रखना और सीनों पर लिख के ले जाना, गौसे पाक की महफिल में ये जुमला, सुभान अल्लाह बोलो, सुनाए दे। अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे। हाँ सुन लो, अपने लिए जियोगे मर जाओगे, दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। अपने लिए जीते तो बहुत दिन हो गए तुम्हें,
पहलों को भी देख लिया तुमने, जितने आए थे सब खत्म हो गए और हालात तुम्हारे भी यही है। इधर दम निकला, तुम्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, बीवी कह रही है जल्दी उठाओ, बेटा कहता जल्दी उठाओ, भाई कहता जल्दी उठाओ, रिश्तेदार कहते हैं जल्दी उठाओ, कब्र में उतारा। अगर सुराख भी खुला रह गया ना, बेटा उस पर भी मिट्टी रख देता, बाप को हवा ना चली जाए, समझ गए। इधर कब्र में रखा और उधर ऐलान होता बगैर खाना खाए कोई मत जाना। ये हैसियत है तेरी, कोई गम नहीं है तेरा, कुछ अफसोस नहीं है तेरा, इसलिए कि मौत वो है कि जिसका करे ज़माना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, गुंडे की मौत पे अफसोस नहीं होता, लुच्चों की मौत पर अफसोस नहीं होता, शराबियों की मौत पर अफसोस नहीं होता, झूठों की मौत पर अफसोस नहीं होता, गद्दारों की मौत पर अफसोस नहीं होता, दलालों की मौत पर अफसोस नहीं होता, हराम खाने वालों की मौत पर अफसोस नहीं होता। हाँ हाँ, एक जनाजा उठा था बरेली में जिसका नाम है अख्तर रजा। दुनिया जानती है ताजुश शरिया के नाम से, खुदा की कसम जिस वक्त जिस्म से रूह निकली उस वक्त भी दुनिया रो रही थी और आज तक दुनिया रो रही है और पूरी दुनिया के आलिम के कहने पर मजबूर है। अगर ताजुश शरिया रहते तो दुनिया में कोरोना नहीं आता। आज जो मुसीबतें आई है उस वली के जनाजे के उठने से आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, शान औलिया इकराम कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब शिकमपुरी, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जानती है इस चीज को। जिस दिन से मेरे पीर का जनाजा उठा है ना, दरवाजे खुल गए मुसीबतों के, मुश्किलों के, परेशानियों के। और एक तो वो इधर तेरा जनाजा उठा, उधर तेरे घर में बिरयानी चल रही है, डीजे में चले, उनमें छुआरे, मुनक्के, नारियल, छोंके बना के पिला दे। तेरे बाप का इस्लाम, तेरे बाप का दीन, तीजा हुआ तो फ्रूट यहां से वहां तक हाथ दिखा रहा मंत्रीपन। नेता दौलतदार है तू, अबे दौलतदार नहीं भिखारी है। आज तीजे 10वें 20वें में फ्रूट की लाइन लग रही है। कभी बाप जिंदा था, कभी बाप को लाकर खिलाया था तूने, कभी माँ को लाकर खिलाया था तूने, कभी बाप के आगे रखा था तूने, कभी माँ के आगे रखा था तूने। आज दर दर की भीख मांगते हो। मैं मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, कान खोल कर सुन। माँ बाप के ठोकर मार के दौलतदार तो बन सकता है, जिंदगी के किसी हिस्से में इज्जतदार नहीं बन सकता। बेशक बेशक, यही बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन ले कान खोल कर, इज्जतदार वही बेटा होता है जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, बेशक। अजीब आदमी है, हैसियत देख। इधर दफन हुआ, उधर बिरयानी, तेरे तीजे में बिरयानी, तेरे 10वें में बिरयानी, 20वें 40वां हुआ, जिक्र खत्म। तेरी हवेली में दीवारें खड़ी हैं, 4 बेटे, चारों में लकड़ी चल रही है, चारों में, समझ गए। जमीनों में दीवारें हो गई, घर में दीवारें हो गई, दौलत पट गई, सब कुछ पट गया। दलाली तूने की, मजे औलाद ले रही है, हराम तूने कमाया, मजे औलाद ले रही है, कब्र में लठियां तू खा रहा। बोलो भाई, तुझे क्या मिला? अरे तू तो बता तुझे क्या मिला? तेरे तो बदन के कुर्ते भी फाड़ दिए कैंचियों से, बदन का लिबास भी काट दिया कैंचियों से। तू तो नंगा उतारा गया है, कब्र में भी नंगा गया, और जब कब्र से उठेगा तब भी नंगा उठेगा। तेरे कब्र पे न दौलत होगी, न शोहरत होगी, न इज्जत के निशान होंगे। हाँ हाँ, कब्र से उठते वक्त अगर कोई इज्जतदार होगा तो वही होगा जिसने सूखी रोटी खाई होगी मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। समझ गए? दौलतदार बनो मत बनो, मगर मुस्तफा के वफादार बन जाओ। जोर से
मैंने एक जुमला बोला था वो फिर सुन लो, अपने लिए जियोगे मर जाओगे, और दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। अपने लिए तो जी के देख लिए तुम, अब दूसरों के लिए जी लो, और दूसरों के लिए जो जीते फिर वो खत्म नहीं होते। 1500 साल हो गए, आज तक कोई अबू बकर को भूला नहीं। क्यों नहीं भूले साहब? थे तो इंसान ही, भूले क्यों नहीं? काम भूलने के नहीं किए थे उन्होंने, याद रखने के काम किए थे। और इतना याद रखा है, रखवाया है अल्लाह ने उन्हें कि जब तुम मस्जिद में जाते हो ना ईद के दिन, तुम्हारी नमाज़ें जब तक मुकम्मल नहीं होती, ईद और बकर ईद की भी, जब तक अबू बकर और उमर का खुतबा ना सुन लो। यही बात, ईद है तब उमर को याद करो, बकरा ईद है तब अबू बकर को याद करो, जुमा है तब अबू बकर को याद करो। अरे क्या मतलब, आप गए जुमे के दिन, बड़े कर्रफर के साथ गुस्ल किया, कपड़ा पहना, खुशबू लगाई, बड़े अच्छे तरीके से मस्जिद में गए, नियत बांध के खड़े होने वाले थे, मौलाना मेहरबान सामने आके बोले रुक, नियत बाद में करना। कहा नहीं मौलाना, गुस्ल किया है जुमे के लिए, कपड़ा पहना है जुमा के लिए, टोपी ओढ़ी है जुमा के लिए, खुशबू लगाया हूँ जुमा के लिए, और आप कह रहे हैं रुक जा। मौलाना मेहरबान बोले जबान मेरी है, कलाम मुस्तफा का है, नमाज बाद में होगी, पहले अबू बकर का खुतबा होगा, पहले उमर का खुतबा होगा, पहले उस्मान का खुतबा होगा, पहले अली का खुतबा होगा, हसन और हुसैन का खुतबा होगा, रसूल की बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा का खुतबा होगा। इमाम साहब हम जुमा पढ़ने आए हैं, मुस्तफा बोले समझा दो इसे, तेरा जुमा जब तक कबूल की नहीं होगा जब तक मेरे अबू बकर का खुतबा ना हो जाए।